हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ठोस अवस्था चैप्टर का डिस्कस करेंगे। और हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज से हम बिल्कुल शुरू से केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को पीडीएफ भी चाहिए वह लोग हमारे ग्रुप में जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और साथ साथ में लर्न करते जाएं। बहुत ही अच्छे बेस पे है जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। एक बार इसे थोड़ा गहराई से समझ लो, बस ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना रटने की कोई ज़रूरत है, बस अच्छे से समझ लो। चलो ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेसन का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लास 12। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है। ये कोई पदार्थ है, ये मान लिया, ये किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब से कमरे के ताप से ऊंचा हो। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से कमरे के ताप से ऊंचा हो। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाता ही है। एक बार फिर देख लो, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब से कमरे के ताप से ऊंचा हो, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण या अभिलक्षण। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। नंबर 1, यह निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होती है। इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आयतन, निश्चित आकार इसका फिक्स होता है। जैसे ये है, अब इसका जैसे ये पत्थर है, इसका निश्चित द्रव्यमान है, आयतन है, आकार भी निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नंबर 2, इसके अंतराण्विक दूरियाँ लघु होती हैं, मतलब बहुत ही पास पास होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका अंतराण्विक बल प्रबल होता है, इसका अंतराण्विक बल प्रबल होता है। आगे देखते हैं नंबर 3, ये असंपीड तथा कठोर होते हैं। ठीक है। नंबर 4, इसकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। इसके 4 अभिलक्षण हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखो, ठोस अवस्था ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी जाके। ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे ये हुआ, ठीक है, ये निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं कण पास पास में, ये देखो जैसे ये जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं जब ऐसी व्यवस्था हो। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं नमक, हीरा, स्टार्च। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिसके अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का ठीक विपरीत होता है।
क्या है, ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उसमें निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते थे, इसमें नहीं जुड़े होते हैं। ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं। केवल ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करो, कोई चीज़ या कोई टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा समझो उसे गहराई से, ठीक है। जैसे लकड़ी मायका, ठीक है। आगे देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण, ठीक है। गुण क्या क्या हैं, इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। पहला डिफरेंस यानी कि इन दोनों को अलग क्या करता है, गुण यानी कि इसके क्या काम करते हैं, इसके क्या करते हैं, ठीक है, जो इन्हें अलग अलग करता है। इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नंबर 3, इसमें कणों की दीर्घपराशरी व्यवस्था होती है। नंबर 4 देखते हैं, यह निश्चित ताप पर पिघलते हैं, ठीक है। इनका जब इन्हें निश्चित टेम्परेचर दिया जाएगा तभी पिघलेंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस के हैं, इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। डिफरेंस उसमें उसके यानी क्रिस्टलीय ठोस के कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस के कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं और जो क्रिस्टलीय ठोस था उसके कण विषमदैशिक प्रकृति के होते थे, ठीक है। ये डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सही से समझना। वह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं लेकिन क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 देखते हैं, इसके कणों की लघुपराशरी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो था उसके कणों की दीर्घपराशरी व्यवस्था होती थी। इसमें डिफरेंस इतना ही हो रहा है कि इसकी लघुपराशरी व्यवस्था होती है, ठीक है। नंबर 4, इसके इन्हें ताप देने पर नरम हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलीय ठोस थे उन्हें वह जो थे वो निश्चित ताप पर ही पिघलते थे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो रहा है जाके, ठीक है, सही से समझ लो। यानी फिर एक बार, इसके कण निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, इसके कण निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, ठीक है। यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसमें कणों की दीर्घपराशरी व्यवस्था होती है, ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। और वैसे इसमें ठीक उसके विपरीत इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसमें इसके कणों की लघुपराशरी व्यवस्था होती है, ठीक है। और अगर इन्हें ताप दिया जाता है तो ये नर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को यही डिफरेंस हो रहा है जाके, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। समझने का थोड़ा प्रयास करो, आणविक ठोस तो है ही तो उसी में कर दो। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं, सिंपल है। ये बहुत मुलायम और बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कम ताप पर पिघल जाते हैं। जैसे सॉफ्ट बहुत होती है, पन्नी होती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत मुलायम और बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, I2 आयोडीन, H2 हाइड्रोजन, He हीलियम, Cl क्लोरीन, ठीक है। ये गैसें आ जाती हैं, ठीक है। आणविक ठोस जो अणुओं से मिलकर बनती हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 देखते हैं आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं।
ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये द्रव अवस्था में वैद्युत की चालक होते हैं। ये कठोर और अधिक ताप पर पिघलते हैं। आयनिक ठोस सिंपल, इसे समझें। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये द्रव अवस्था में वैद्युत के चालक होते हैं। ये कठोर और अधिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक है, जैसे NaCl ये नमक हो गया। ठीक है, जब इसे हम घोलेंगे पानी में तो Na+Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, जब इसमें वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये वैद्युत का चालक हो जाएगा। ठीक है, जब ये द्रवावस्था में होगा तब। और ये बहुत ही कठोर होता है, नमक बहुत कठोर होता है और बहुत अधिक टेम्परेचर पर ये पिघलता है। ठीक है, MgCl2KNO3। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बनते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बनते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल है, कोई बहुत ही सरल डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लर्न करने में। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में नोट्स भी अपने तैयार करते जाएं। और जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठोस अवस्था और फिजिक्स में चल रहा है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, जब दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब आप लोगों को PDF एक एक चैप्टर की मिल जाएगी ग्रुप पर। जो लोग PDF लेना चाहते हैं वह लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें धात्विक चमक विद्युत की चालक विद्युत की चालक तन्य आघात वर्धनीयता होती है। देखो, इसमें धात्विक चमक विद्युत की चालक तन्य आघात वर्धनीयता होती है। देखते हैं तन्य, इन्हें खींच के बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब जब इसे पीटते हैं जब लोहे को तो ये चौड़ा हो जाता, आघात वर्धनीयता। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जैसे Fe लोहा, Ag सिल्वर, Cu कॉपर। ठीक है, नंबर लास्ट देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। अब ये लास्ट पॉइंट है सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है दोस्तों, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस बात एक ही होती है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है, इसी प्रकार के बने ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस कहते हैं। फिर एक बार समझें सही से। ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा पदार्थ बना लेता है, इसी प्रकार के ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये 2 छोटे छोटे पदार्थ हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर बड़ा सा पदार्थ बनाते हैं। तो ये दोनों ठोस थे, ये निश्चित क्रम में जुड़ गई एक दूसरे से निश्चित क्रम में और एक बड़ा सा पदार्थ बना दिया इन्होंने। ठीक है, एक बड़ा सा पदार्थ बना दिया है। तो इसी प्रकार के बने बड़े पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। समझ गए, यानी कि 2 ठोस थे उन्हें इकट्ठा, यानी कि जो दोनों एक साथ हो गए तो बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लिया। इसी प्रकार के बने बड़े से ठोस पदार्थ को सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें आगे।